उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल अपने अनुशासन और पढ़ाई के लिए मशहूर था। लेकिन इस स्कूल के बारे में एक और बात लोग धीमी आवाजों में कहते थे, यहाँ कभी कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। पुराने छात्र अक्सर बताते थे कि स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में किसी की आहट सुनाई देती है और रात में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। आरव 10वीं कक्षा का होशियार लेकिन जिज्ञासु छात्र। साक्षी आरव की क्लासमेट, बहादुर और रहस्यों की शौकीन। विवेक सर गणित शिक्षक, सख्त लेकिन देखभाल करने वाले। कुशवाहा चौकीदार, स्कूल का पुराना चौकीदार जो सब जानता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। एक दिन स्कूल में खबर फैलती है कि पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा अचानक खुला मिला। वह हिस्सा पिछले 15 सालों से बंद था क्योंकि वहां एक भयानक हादसा हुआ था, एक छात्र की मौत। प्रिंसिपल ने उस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आरव और साक्षी को यह रहस्य जानने की तीव्र इच्छा होती है। एक दिन छुट्टी के बाद दोनों चुपके से लाइब्रेरी की ओर जाते हैं। दरवाजे पर भारी ताला नहीं था, बस एक पुराना जंग लगा कुंडा। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। किताबों की अलमारियों में धूल की मोटी परत थी। अचानक आरव की नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। डायरी का पहला पन्ना खुलता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो तुम खतरे में हो। जैसे जैसे वे पन्ने पलटते हैं, उन्हें मालूम होता है कि यह डायरी उस छात्र की थी जिसकी मौत हुई थी। डायरी में लिखा था कि स्कूल की लाइब्रेरी के नीचे एक पुराना तहखाना है जहां अजीब सी शक्ति रहती है। डायरी में आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, उस रात की चीखें अभी यहां गूंजती हैं। इतना पढ़ने के बाद अचानक लाइट गुल हो जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों डर जाते हैं। अलमारी के पीछे से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा हो। भाग 1 के अंत में आरव और साक्षी एक पुरानी सीढ़ी देखते हैं जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। आरव और साक्षी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी डायरी पाते हैं जिसमें तहखाने का जिक्र है। वहां अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों को एक छुपी हुई सीढ़ी दिखाई देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तहखाने की ओर आरव और साक्षी एक दूसरे को देखते हैं। डर साफ झलक रहा था लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां काई लगी हुई थीं और हर कदम पर अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी और संस्कृत के शिलालेख थे। बीच में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था जिस पर ताला लगा था। उसके पास मोमबत्तियों के जले हुए निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में कुछ अनुष्ठान किया हो। अचानक वहां से ठंडी हवा का तेज झोंका आता है। टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है। उसी समय दीवार पर एक परछाई दिखती है, एक लंबा साया, लेकिन वहां कोई नहीं था। साक्षी डर कर आरव का हाथ पकड़ लेती है। दोनों संदूक के पास जाते हैं। आरव ताले को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह जंग लगा हुआ था। तभी संदूक के पास फर्श पर उन्हें एक चाबी दिखाई देती है, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां छोड़ी हो। आरव चाबी उठाकर ताला खोलता है। जैसे ही संदूक खुलता है, उसमें से एक पुराना कागज का बंडल और एक छोटा सा काला पत्थर निकलता है। पत्थर पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। कागज के पन्नों में लिखा था कि यह पत्थर काली शक्ति का प्रतीक है। ये स्कूल एक पुराने ब्रिटिश काल के चर्च के ऊपर बना है जहां कभी एक पादरी की रहस्यमयी मौत हुई थी। लिखा था, अगर यह पत्थर छेड़ा गया तो वह शक्ति जाग जाएगी। ये शक्ति न तो पूरी तरह इंसानी है, न ही आत्मा। ये भय और मौत का प्रतीक है। इतना पढ़ने के बाद अचानक उन्हें ऊपर से आवाज आती है जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो, लेकिन उन्होंने तो दरवाजा बंद पाया था। उसी समय तहखाने की दीवार से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। आरव घबरा जाता है और पत्थर उठाकर बैग में रख लेता है। तभी एक महिला की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठती है। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों के कान बजने लगे। किसी तरह दोनों वहां से भागकर ऊपर आते हैं। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर आते ही उनकी टक्कर चौकीदार कुशवाहा से होती है। चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने आरव के बैग में पत्थर देखा। कुशवाहा ने कांपती आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये पत्थर स्कूल की सबसे बड़ी मनहूसियत है। इसे छेड़ना मौत को न्योता देना है। तुम्हारे पीछे अब वो शक्ति है जिससे सब डरते हैं। आरव और साक्षी ने पूछा, आखिर ये शक्ति है क्या? कुशवाहा ने गहरी सांस लेकर कहा, इस स्कूल के नीचे एक आत्मा कैद है। वो एक साधु की आत्मा है जिसे ब्रिटिश अफसरों ने मार डाला था। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और पत्थर में कैद हो गई। अगर वह बाहर आई तो ये स्कूल खून से भर जाएगा।
उस रात आरव और साक्षी अपने अपने घरों में सो नहीं पाए। आरव के कमरे में अचानक खिड़की जोर से खुल गई। साक्षी के घर में बत्ती अपने आप जलने बुझने लगी। दोनों को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे है। अगले दिन स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक छात्र अचानक बेहोश हो गया। एक क्लासरूम की खिड़की अपने आप टूट गई। शिक्षक भी डर गए। भाग 2 के अंत में आरव और साक्षी तय करते हैं कि इस शक्ति को खत्म करने का तरीका ढूंढना ही होगा। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, शक्ति को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी कथा को पूरा करना। आरव और साक्षी ने तहखाने से एक रहस्यमयी काला पत्थर निकाला। चौकीदार कुशवाहा ने बताया कि उसमें एक साधु की आत्मा कैद है, जिसे ब्रिटिश काल में मारा गया था। पत्थर को छेड़ने से शक्तियां जाग गई हैं और अब स्कूल व शहर पर खतरा है। अगले दिन स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ छात्र बीमार हो गए, किसी को बुखार, किसी को बेहोशी। शिक्षकों के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। प्रिंसिपल ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। आरव और साक्षी अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने डायरी को ध्यान से पढ़ा। आखिरी पन्नों पर लिखा था, जो अधूरी कथा थी उसे पूरा करो। जिस आत्मा को अन्याय से मारा गया उसका सत्य बाहर लाओ, तभी वह शांति पाएगी। साक्षी ने सुझाव दिया कि उन्हें कुशवाहा चौकीदार से विस्तार से बात करनी चाहिए। शाम को दोनों कुशवाहा के क्वार्टर पहुंचे। पहले तो कुशवाहा ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन फिर बोला, ये स्कूल पहले एक ब्रिटिश चर्च था। यहाँ के पादरी और अंग्रेज अफसरों ने गांव के एक साधु पर जासूसी का इल्जाम लगाया और उसे तहखाने में जिंदा दफना दिया। साधु की आत्मा बदला लेना चाहती है। पत्थर उसकी कैदगाह है। कुशवाहा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिखाया। नक्शे में तहखाने से आगे एक गुप्त सुरंग थी जो जंगल की तरफ जाती थी। वहीं उसकी समाधि है। अगर तुम पत्थर वहां वापस रख दो और उसकी आत्मा से माफी मांगो, शायद सब शांत हो जाए। उस रात आरव और साक्षी पत्थर लेकर निकल पड़े। कुशवाहा भी उनके साथ था। स्कूल में घुप्पर अंधेरा था। वे लाइब्रेरी के तहखाने से नीचे उतरे और नक्शे के हिसाब से आगे बढ़े। सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे। दीवारों से पानी टपक रहा था। अचानक उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। साक्षी की टॉर्च झपकने लगी। तभी सुरंग की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम लौट जाओ। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते हुए वे एक छोटे कक्ष तक पहुंचे। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर धूप बत्ती की गंध और राख की ढेर मिली। जैसे ही उन्होंने पत्थर उस राख के पास रखा, अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। दीवारें कांपने लगीं। राख हवा में उड़ने लगी और उनके सामने एक काले साए का आकार बनने लगा, वही साधु की आत्मा। आवाज गूंजी, क्यों जगाया मुझे, क्यों मेरी कैद तोड़ी? कुशवाहा हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, हमसे भूल हुई। आपके साथ अन्याय हुआ था। हम आपको शांति देना चाहते हैं। आत्मा ने कहा, अन्याय का बदला लिए बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती। जिन्होंने मुझे मारा उनका नाम मिट चुका है, लेकिन मेरी कथा अधूरी है। दुनिया को सच बताओ। साक्षी ने साहस जुटाकर कहा, हम आपकी कहानी सबके सामने लाएंगे। आपका नाम मिटने नहीं देंगे। तभी पत्थर चमकने लगा। आत्मा ने कहा, मेरी राख को स्कूल की भूमि पर स्थापित करो और प्रतिज्ञा करो कि वहां कोई पाप नहीं होगा। तीनों ने राख को स्कूल के प्रांगण में लाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। वहां उन्होंने दिया जलाया और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने ये किया, अजीब घटनाएं बंद हो गईं। स्कूल में शांति लौट आए। पत्थर अपने आप राख में बदल गया। कुशवाहा बोला, अब ये भूमि पवित्र हो गई है। लेकिन याद रखना, जो अधूरी आत्माओं के साथ खेलता है वह खुद खतरे में पड़ता है। तीनों ने राख को स्कूल के प्रांगण में लाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। वहां उन्होंने दिया जलाया और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने ये किया, अजीब घटनाएं बंद हो गईं। स्कूल में शांति लौट आए। पत्थर अपने आप राख में बदल गया। कुशवाहा बोला, अब ये भूमि पवित्र हो गई है। लेकिन याद रखना, जो अधूरी आत्माओं के साथ खेलता है वह खुद खतरे में पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल फिर खुला। छात्र फिर से पढ़ने लगे। आरव और साक्षी की बहादुरी की चर्चा होने लगी, लेकिन उन्होंने यह बात सिर्फ अपने तक ही रखी। एक दिन आरव लाइब्रेरी में बैठा था। अचानक उसे टेबल के नीचे एक छोटा कागज मिला। उस पर लिखा था, धन्यवाद, मेरी कथा अब पूरी हुई, लेकिन ये स्थान हमेशा रहस्यमय रहेगा। सावधान रहना। आरव ने मुस्कुराकर वह कागज जेब में रख लिया। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ शांत हो जाते हैं।